आज इस पावन धरा पे 27 गांव की सरदारी यहाँ पहुंची है। परिस्थिति ऐसी है। इसके अलावा भी कई खापों के प्रतिनिधि हमारे इस गांव, आपके अपने गांव, इस धार्मिक गांव, इस धर्म की सतली गौशाला के पास इस वाटिका के मैदान में हम सब इकट्ठे हुए हैं और आप सबकी इजाजत से आपका ये भाई देव कुमार देवा बोल रहा है। परिस्थिति क्या, जब पंचायतें होती हैं तो उसमें दो मनसा कभी नहीं रखनी चाहिए। दो मनसा नहीं होनी चाहिए, दिल में एक ही मनसा हो और उस मनसा पे हम चलें, इस तरीके की कार्रवाई करें। यहां परिस्थितियां क्या हैं, हमारे दो भाई हैं, मान्या वाला भी हमारा भाई है और यो आपका अपना बेटा है। गलत फहमियां हो जाती हैं और उन गलत फहमियों के कारण परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों को भी उसे छुपाने के लिए जुगाड़ बिठाने पड़े, जो आज की इस कहानी में हमें आप सबको पता चला कि इस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो गया कि 7 दिन पाछे 5 दिन पाछे पंचायत का मामला होगा, एक बड़ी पंचायत होगी। लेकिन मैं कुछ मेन बिंदुओं पे, पहलुओं पे आपका एक ध्यान लेके जाना चाहता हूं। वो ये है कि आप लोग दिल से आए हैं। आनंद सिंह चेयरमैन, आनंद एलावत, आनंद ढेला, आनंद सरपंच और एक पंचायती आदमी के रूप में इस पूरे हरियाणा प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में एक प्रसिद्ध आदमी के बुलावे पे आप पहुंचे हैं। आज उस आवाज को और बड़ी और मजबूत करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोगों के सुलझेड़े करता था, किसी की बेटी का, किसी की बहू का, किसी के छोरे का, किसी का कोई भी ऐसा मामला हो, उस मामले में गरीब में, अमीर में, किसी भी तबके में, 36 बिरादरी में वो खड़ा पाया करता। बैठ के उस सुलझेड़े को कराने में वो अग्नि पंक्ति में होता था। और आज उसके घर में एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि सरकार के नुमाइंदे लगा लो या पुलिसकर्मी लगा लो, कोई षड्यंत्र के तहत उनके बेटे पे, आपके भाई पे आपराधिक मामला बनाया जा रहा है। उस मामले के लिए उन्होंने आज जिन अदालतों में वो अपने लोगों के फैसले करता था, आज उसी जनता की अदालत में उसने अपना फैसला आप भाइयों के सामने रखा है। अब उस फैसले पे हमने जाना है। लेकिन मैं प्रदीप अहलावत, मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भाई की जरूरत नहीं है, यहां आनंद सिंह चेयरमैन के बेटे प्रदीप अहलावत की जरूरत है। दो मन से ये लड़ाई है। सरकार पर हमने भी विश्वास है क्योंकि लगातार सरकार का अच्छे काम कर रही है, लेकिन इस आपराधिक मामले में सरकार का जो मामला है वो 0 और 0 है। वो इसीलिए आज सरकार के कुछ पुलिस कर्मियों की इतनी औकात होगी कि वो बगैर वर्दी दारू पी के और फिर एक भाई पे, हमारे छोटे भाई पे आपराधिक मामला बना दिया। तो कल या परसों 5 दिन में या 10 दिन में पंचायत हो और उस पर फैसला लिया जाए। यहां से हम आनंद प्रधान जी और जयसिंह प्रधान और सारी चौधराट की तरफ से सरकार से यही निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नवाब श्रेणी से यही निवेदन करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जा। अपराधी चेयरमैन साहब ने कहा कि महाराज छोरा अपराधी हो तो बेशक भीतर डाल दो। अगर पुलिस को घाड़मोड़ कर रही है, पुलिस कुलड़ी में गुड़ फोड़ लाग रही है, तो उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करने का काम किया जाए। या किसी अपराधी को बचाने के लिए, वहां के कोई अपने साथियों को बचाने के लिए इन बड़का पे केस बनाया जा रहा है, तो इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले। मेरा तो यही मानना है। बाकी ये महापंचायत, ये 27 गांव की पंचायत और चारों तरफ से आई हुई चौधराट, अन्य खापों के भी चौधरी आए हैं। आप लोग दिल से, आनंद सिंह चेयरमैन ने आत्मा से, उनकी आंखों में एक झलकते हुए आंसू दिखाई दे रहे थे आज बोल रहा था। और आज बोलते वक्त एक और चीज कही, जब प्रदीप उठ के बोल गया उसके बाद आनंद चेयरमैन ने जो असली पंचायती है वो भावना करी। भाई
विश्वास और अंधविश्वास की बात आपके सामने आई थी, वो कैसे पंचायती की थी कि मेरा बेटा अपराधी नहीं है, उसको आगे तक जाने के लिए, उस फैसले पर लाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं आपसे प्रदीप भाई ये कहता हूं, सरकार की जितनी कार्रवाई है 7 दिन में 8 दिन में उनको दिल से कराओ। आप जितने भी आपके हथकंडे हो अपनाओ। अपराधी को, जो भी अपराधी है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमने इस जगह पे वकील बनकर नहीं खड़ा होना, क्योंकि ये जनता, ये लोग, ये चौधराट, ये आनंद सिंह चेयरमैन के साथ है। अगर इनके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ कोई गलत कार्रवाई की जा रही है तो ये सरों खाप, ये पूरे 27 खाप और ये हरियाणा, उत्तर भारत, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर रखा है, तो आपके भाई और आनंद सिंह चेयरमैन के बेटे के साथ है। आपराधिक मामले की इस तरह की जांच होनी चाहिए। क्या था वो मामला, बगैर वर्दी और फिर साथ लगना, क्योंकि रोज हादसे होते हैं सरकार में, पिछली में भी हुए, होते रहे। अपनी जान बचाने के लिए तो ये पिस्तौल जो कि इसका लाइसेंस है वो रखा जाता है, तो उस सेल्फ डिफेंस में उसने चला दी होगी। लेकिन इस पर इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी अखबारों में एक अपराधी है, अगर आप लोगों ने पैरवी नहीं की, आनंद सिंह चेयरमैन का साथ नहीं दिया, तो उस बेटे के ऊपर पता नहीं कितने का अपराध लगा देंगे। इसलिए आपने साथ देना है और इसको फैसले तक ले जाना है। मेरा तो यही कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटे को सुना, लेकिन एक मन बना के पंचायत को आगे ले जाना। धन्यवाद।